नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे एमसीएल परिवार से सीनियर बीडीए और आज है राष्ट्रीय किसान दिवस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। किसान जो सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा वर्ग है हमारे देश में, और आज ही के दिन हमने चुना है एक नए सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं। एक नया विषय ले रहे हैं और इस विषय के अंदर एक नया शीर्षक, एक नया टाइटल ले रहे हैं और इस टाइटल के अंदर हम सारी चीज़ों को शामिल करने वाले हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं एमसीएल का जो संकल्प है, एमसीएल का जो मिशन विजन है। डॉक्टर श्याम गोलब, एमसीएल संस्थापक, पहले हम डॉक्टर श्याम गोलब सर को सुनते हैं और ये क्लिप आप बहुत ध्यान से सुनिए। कुछ दिनों से हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है। हमने शुरुआत की है कि हमें अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाना है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या यही है कि हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं? तो यस, ऑफ कोर्स हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना ही चाहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम अपने देश को फिर से उस स्थान पर लेके जाना चाहते हैं जिस स्थान पर हम हमेशा हजारों सालों तक थे। आज जितने भी चीजें, जितने भी विषय हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उन सब विषय में भारत ने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है। हर विषय में दुनिया को एक सही राह दिखाने का काम भारत ने किया है। हमारा भारत इतना महान है, इतना डेवलप्ड और इतना प्रोग्रेस था कि हमारे भारत देश की तुलना किसी भी देश के साथ हो ही नहीं सकती। हम इतने आगे, इतने डेवलप्ड थे। लेकिन अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, हमारे देश में रहने वाले लोगों को पता नहीं कि हम हजारों सालों तक दुनिया की इतने महान राष्ट्र थे। कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, कई सारी चीजें जो आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जिससे आपको पता चले कि हम कितने ज्यादा डेवलप थे। तो इस क्लिप में डॉक्टर श्याम सर ने क्या बोला? भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है और भारत को एक महान राष्ट्र बनाना है। और कुछ दिन पहले भारत सरकार ने एक अभियान की शुरुआत की है, विकसित भारत 2047, यानी कि 2047 तक भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। और उसका संकल्प, उसका जो शपथ है वो आप जरा सुनिए एक बार। ये शपथ हम आरंभ कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि अगले 25 सालों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और हम चाहते हैं कि हम सब भी इस मुहिम में, इस अभियान में योगदान दें। अब एक सवाल यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण आता है कि विकसित भारत तो अमेरिका भी विकसित है, चाइना तो नहीं है, लेकिन अमेरिका, यूरोप, बहुत सारे राष्ट्र विकसित हैं। भारत भी विकसित होगा तो क्या हम जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक है, वो उसी स्तर पे विकसित होना चाहते हैं या संपूर्ण या हर स्तर पे विकसित होना चाहते हैं? अपने जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय मूल्य है, उसके आधार पे हम विकसित होना चाहते हैं। तो हमने इसीलिए एक शीर्षक की शुरुआत की है विकसित भारत के अंतर्गत, वो है एक कदम राम राज्य की ओर। और हमारा जो सीरीज का नाम है एक कदम राम राज्य की ओर। तो राम राज्य के बारे में तुलसीदास जी ने जो बहुत ही बेहतरीन चौपाई कही है, मैं वो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, सब नर करहि परस्व पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। बहुत ही बेहतरीन चौपाई तुलसीदास जी ने कहा है राम राज्य के ऊपर। कहने का मतलब राम राज्य में किसी को दैहिक वैदिक और भौतिक तकलीफ नहीं थी, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति यानी मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे, यानी कि अपने अपने कार्य करते थे। ठीक हमें भी ऐसा ही भारत बनाना है। तो हम आज आह्वान करते हैं आप सभी साथियों को, जो युवा साथी हैं, बहुत बड़ी आबादी है, 50% ज़्यादा आबादी हमारी युवा है। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि इस मुहिम में आप भी शामिल होइए और अपने अपने स्तर पर राष्ट्र के लिए क्या योगदान दे सकते हैं उस पर काम करिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको समझना है, सीखना है और फिर अपना योगदान देना है, यानी कि कार्य करना है। इसी अनुसार हम सभी को चलना है। और जो ये हमारा वीडियो है और हमने अपने स्तर पर ऑनलाइन ऑफलाइन राष्ट्र के लिए योगदान देने पर कुछ प्रयास हमने शुरू कर दिया है, जिसमें अगर हम ऑफलाइन बात करें तो मिशन मड़ियाहू की शुरुआत हमने की है, यानी मड़ियाहू को एक उदाहरण बनाने के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है, जिसमें हम जमीनी स्तर पर वो सारी चीजें कृषि शिक्षा रोजगार से लेकर जो भी संभव है वो मड़ियाहू तहसील में करेंगे, जिससे कि पूरा देश ये उदाहरण देखेगा। और ऑफलाइन जो हमने ये सीरीज शुरू किया है, इसमें आप क्या पाएंगे, इस सीरीज में हम अपना अनुभव बताएंगे, सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य या जो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे, खास करके केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य। इसके बाद जो दूसरे यहाँ पर अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में हम बताएंगे, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। महापुरुषों से और जो हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो महापुरुषों का जो जीवन है उससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और स्वरोजगार, खेती आदि से जुड़ी बातें हम अपने इस सीरीज में रखेंगे। वो सारी बातें हम बताने की कोशिश करेंगे जो भारत को विकसित बनाने के लिए या राम राज्य को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब इस मुहिम से जुड़िए और जो भी साथी मिशन मड़ियाहू में हमारा योगदान देना चाहते हैं, ये वीडियो जरूर आप देखिए जो मिशन मड़ियाहू पे हमने बनाया है। आपसे हमें केवल आपका जो YouTube का 5 से 10 मिनट का समय है रोजाना, वो हमें चाहिए। और वो क्यों चाहिए वो आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 5 से 10 मिनट रोजाना हमें YouTube पर देने के लिए तैयार हैं तो आप भी मिशन मड़ियाहू का हिस्सा बनिए। धन्यवाद, जय हिंद। और एक और निवेदन जो आज से हम आपसे हर वीडियो में करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने सुझाव कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।